आलू के खेत के अंदर ट्यूबर बनने का मरला सबसे अहम मरला है, जो कि उगाव मुकम्मल होने तक और उस वक्त से लेके पहले 50-55 दिन और कई वैरायटियों में 60 दिन मुकम्मल होने तक जारी रहता है। उस वक्त पौधे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मौसमी हालात और खादों का इस्तेमाल, ये मेन दो चीज़ें हैं जो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। इससे ट्यूबर की तादाद बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। अब हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे ट्यूबर किस तरीके से बनते हैं। जैसे ही आलू के बीज की काश्त की जाती है और इसका उगाव मुकम्मल होता है, तो ज़ेरे ज़मीन तने से तकरीबन आधे आधे इंच के फासले पर शाखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये शाखें स्टोलन कहलाती हैं। ये शाखें आधे आधे इंच के फासले पे निकलती हैं। जैसे ही ये फासला आधे इंच से बढ़कर 1 और 1.5 इंच के ऊपर चला जाता है, तो इससे ट्यूबर की तादाद कम हो जाती है। दूसरी चीज़ जो ट्यूबर की तादाद के ऊपर असरअंदाज होती है, वो शाख के मुंह के ऊपर आलू बनने का या ट्यूबर बनने का मरला है। अक्सर मौसमी हालात गैर मुवाफक होने की वजह से इन शाखों के मुंह के ऊपर ट्यूबर बनना शुरू नहीं होता या लेट ट्यूबर बनना शुरू होता है, जिससे ना सिर्फ खेत में आलू की तादाद कम रह जाती है, बल्कि आने वाले दिनों में नई शाखें जो हैं वो भी थोड़ी मिकदार में निकलती हैं। अगर कुछ शाखों के अंदर ट्यूबर बन भी जाएं, तो ये ट्यूबर अपनी ग्रोथ वहीं पर रोक देते हैं और नई शाखें जो हैं वो बेतरतीब निकलना शुरू हो जाती हैं। मेन तने से कोई ट्यूबर 1 इंच के फासले पे बनता है, कोई ट्यूबर 2 इंच के फासले पे बनता है, कोई ट्यूबर 5 इंच के फासले पर बनता है। अब ये बेकायदगियां क्यों होती हैं? जिस तरह बात मैंने पहले गुजारिश की है, गैर मुवाफिक मौसमी हालात ये आलू की फसल में ना सिर्फ ट्यूबर की तादाद कम या ज्यादा करने के ऊपर असरअंदाज होते हैं, बल्कि पहले 2 महीनों में इस्तेमाल की गई खादों का तनासब भी इसके ऊपर असरअंदाज होने वाली एक बहुत बड़ी वजह है। तो बुनियादी तौर पर मौसम क्योंकि हमारे काश्तकारों के कंट्रोल में नहीं होता, मुख्तलिफ किस्म की खादों और पानी के इस्तेमाल करके ट्यूबर की तादाद को कम ज़्यादा या इन शाखों की तादाद को कम ज़्यादा करने की तरफ काश्तकार तवज्जो देता है। ऐसी स्टेज में जब ट्यूबर बनने का मरला शुरू हो जाए, आलू के खेत के अंदर डीनो लिक्विड खाद 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से कम अज कम एक एक हफ्ते के वक्फे से 3 दफ़ा फ्लड करते रहना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ हर शाख के मुंह के आगे ट्यूबर बनना शुरू हो जाएगा, बल्कि जो ट्यूबर बने हुए हैं उनकी जो ग्रोथ रुकी हुई है मौसमी हालात की वजह से, वो भी दोबारा बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेज इंच का दरमियानी फासला भी जो कि गैर मुनासिब हो गया है, नई बनने वाली शाखें दोबारा फिर आधे आधे इंच के फासले के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगी।